कालीपुर का रहस्य एक ऐसा गांव जो अपने आप में एक पहेली था। यहाँ की हर गली, हर मोड़ और हर घर में एक अनकही कहानी छुपी हुई थी। सूरज ढल गया था, अंधेरा छा गया था। जैसे ही रात का आगमन हुआ, गांव की हवा में एक अजीब सी सिहरन फैल गई। पेड़ों के साये लंबे होते जा रहे थे। ये साये जैसे किसी अनजानी शक्ति का संकेत दे रहे थे। हवा ठंडी होने लगी थी। ठंडी हवा के झोंके जैसे किसी अदृश्य शक्ति की उपस्थिति का एहसास दिला रहे थे। ये कालीपुर था, एक छोटा सा गांव जहां डर रहता था। यहाँ के लोग हमेशा एक अनजाने भय में जीते थे। यहाँ हर अमावस्या की रात को एक भूत आता था। इस भूत की कहानियां गांव के हर बच्चे ने अपने दादा दादी से सुनी थी। ये रहस्य 100 साल पुराना था, एक कहानी जो सबको पता थी, लेकिन कोई भी इस रहस्य की तह तक नहीं पहुंच पाया था। गांव के लोग अक्सर रात को आग के पास बैठकर इस रहस्य के बारे में बातें करते थे। उनकी आंखों में डर और उत्सुकता दोनों झलकते थे। कुछ पुराने दस्तावेज और पांडुलिपियां इस रहस्य के बारे में संकेत देती थीं, लेकिन वे भी अधूरी और अस्पष्ट थीं। एक युवा लड़का जिसका नाम अर्जुन था, इस रहस्य को सुलझाने का संकल्प लिया। उसने गांव के पुराने दस्तावेजों को खंगालना शुरू किया। एक रात अर्जुन ने तय किया कि वह उस भूतिया रास्ते पर जाएगा जहां से भूत के आने की कहानियां थीं। उसने एक लालटेन ली और धीरे धीरे उस रास्ते पर चल पड़ा। उसके दिल की धड़कनें तेज हो रही थीं, लेकिन उसका संकल्प अडिग था। जंगल में अजीब अजीब आवाजें आ रही थीं। पत्तों की सरसराहट और दूर से आती हुई भयानक आवाजें अर्जुन के हौसले को परख रही थीं। चलते चलते अर्जुन को एक पुराना छुपा हुआ मंदिर मिला। यह मंदिर बहुत पुराना था और इसके खंडहरों में भी एक रहस्य छुपा हुआ था। अर्जुन ने मंदिर के खंडहरों को ध्यान से देखा। वहां पर कुछ प्राचीन चिन्ह और नक्काशियां थीं जो इस रहस्य की ओर इशारा कर रही थीं। अचानक उसे एक छुपा हुआ कक्ष मिला। उसने धीरे धीरे उस दरवाजे को खोला और अंदर प्रवेश किया। कक्ष के अंदर का दृश्य बहुत ही भयानक था। वहां पर प्राचीन वस्तुएं और चिन्ह थे जो इस रहस्य की गहराई को दर्शा रहे थे। अर्जुन को वहां एक पुरानी रहस्यमयी किताब मिली। उसने उसे खोला और पढ़ना शुरू किया। जैसे जैसे वह पढ़ता गया, उसके चेहरे पर हैरानी और समझ की झलक आने लगी। उसे इस रहस्य की असली सच्चाई का पता चलने लगा था। अर्जुन ने तय किया कि वह इस सच्चाई को गांव वालों के सामने लाएगा। वह वापस गांव की ओर चल पड़ा। उसके मन में एक नई उम्मीद थी। गांव के लोग अर्जुन की बातों को ध्यान से सुन रहे थे। उनके चेहरों पर हैरानी और राहत दोनों झलक रही थी। सूरज की पहली किरणों के साथ गांव में एक नई उम्मीद की शुरुआत हुई। कालीपुर का रहस्य अब सुलझ चुका था और गांव के लोग अब बिना डर के जी सकते थे। 100 साल का श्राप, एक ऐसा श्राप जिसने पूरे गांव को अपनी चपेट में ले लिया। कालीपुर वाले बताते हैं कि यह श्राप 1924 में शुरू हुआ था। उस समय गांव की हालत बहुत अच्छी थी। लोग खुशहाल थे और गांव में हरियाली थी। उस समय गांव के सरपंच ठाकुर विक्रम सिंह का राज था। ठाकुर विक्रम सिंह एक बहुत ही ताकतवर और प्रभावशाली व्यक्ति था। उसकी बात गांव में पत्थर की लकीर मानी जाती थी। ठाकुर बहुत ही बुरा और घमंडी आदमी था। उसकी घमंड और क्रूरता की कहानियां दूर दूर तक फैली हुई थीं। लोग उससे डरते थे और उसकी हर बात मानते थे। उसने अपनी ताकत से बहुत लोगों को सताया। गांव के लोग उसकी क्रूरता से त्रस्त थे, लेकिन कोई भी उसके खिलाफ आवाज उठाने की हिम्मत नहीं करता था। कहते हैं कि एक दिन ठाकुर ने एक गरीब लड़की को झूठा इल्जाम लगाकर जिंदा जला दिया। उस लड़की का नाम राधा था और वह बहुत ही मासूम और नेक दिल थी। उसी दिन से यह श्राप शुरू हुआ। राधा की आत्मा ने गांव को श्राप दिया कि यहां कभी भी शांति और खुशहाली नहीं रहेगी। गांव में अजीब अजीब घटनाएं होने लगीं। लोग बीमार पड़ने लगे, फसलें खराब होने लगीं और गांव में डर का माहौल बन गया। गांव के लोग इस श्राप से छुटकारा पाने के लिए कई तरह के उपाय करने लगे। उन्होंने मंदिरों में पूजा की, तांत्रिकों से मदद ली, लेकिन कुछ भी काम नहीं आया। गांव के बुजुर्ग बताते हैं कि इस श्राप को तोड़ने का एक ही तरीका है। वह तरीका है ठाकुर विक्रम सिंह के वंशजों में से किसी एक का सच्चे दिल से प्रायश्चित करना। लेकिन ठाकुर का परिवार गांव छोड़कर कहीं दूर चला गया था। सालों बाद ठाकुर के वंशजों में से एक युवक अर्जुन गांव वापस आया। उसने अपने पूर्वजों के पापों का प्रायश्चित करने का संकल्प लिया। अर्जुन ने गांव के लोगों का विश्वास जीतने के लिए कड़ी मेहनत की। अर्जुन ने गांव के लोगों की मदद की, उनके घरों की मरम्मत की, खेतों में काम किया और धीरे धीरे गांव के लोगों का विश्वास जीत लिया।
अर्जुन की मेहनत और सच्चे दिल से किए गए प्रायश्चित ने गांव में एक नई उम्मीद जगाई। लोग फिर से खुशहाल होने लगे और गांव में शांति लौट आई। 100 साल का श्राप आखिरकार टूट गया। कालीपुर गांव फिर से खुशहाल और समृद्ध हो गया। अर्जुन की सच्चाई और मेहनत ने गांव को श्राप से मुक्त कर दिया। अर्जुन ने साबित कर दिया कि सच्चे दिल और मेहनत से किसी भी श्राप को तोड़ा जा सकता है। कालीपुर गांव की कहानी हमें यह सिखाती है कि बुराई कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, अच्छाई और सच्चाई के सामने टिक नहीं सकती। गौरी का कत्ल एक ऐसा हादसा जिसने पूरे गांव को हिलाकर रख दिया। गौरी बहुत सुंदर और सीधी साधी लड़की थी। उसकी मासूमियत और सादगी ने गांव के हर व्यक्ति का दिल जीत लिया था। वो एक गरीब किसान की बेटी थी। उसके पिता दिन रात मेहनत करते थे ताकि परिवार का पेट भर सके। एक दिन ठाकुर ने गौरी को देख लिया। उसकी नजरें गौरी पर ठहर गईं और उसके मन में बुरे विचार आने लगे। ठाकुर ने सोचा कि वो गौरी को किसी भी कीमत पर पाएगा। उसने अपने मन में एक खतरनाक योजना बनाई, लेकिन गौरी ने ठाकुर की बात नहीं मानी। उसने साहस दिखाया और ठाकुर के प्रस्ताव को ठुकरा दिया। इससे गुस्सा होकर ठाकुर ने गौरी पर चुड़ैल होने का इल्जाम लगा दिया। गांव के लोग जो पहले गौरी को पसंद करते थे, अब उसके खिलाफ हो गए। गांव में अफवाहें फैलने लगी। लोग कहने लगे कि गौरी के पास जादुई शक्तियां हैं और वो गांव के लिए खतरा है। गौरी अकेली पड़ गई। उसके अपने भी उससे दूर हो गए। वो समझ नहीं पा रही थी कि उसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। एक रात गांव वालों ने मिलकर गौरी के घर पर हमला कर दिया। उनके हाथों में मशालें और लाठियां थीं। उन्होंने गौरी को उसके घर से बाहर खींच लिया। वो चिल्ला रही थी, मदद की गुहार लगा रही थी, लेकिन कोई उसकी सुनने वाला नहीं था। गांव वालों ने उसे घेर लिया। उनके चेहरों पर गुस्सा और नफरत साफ झलक रही थी। उन्होंने गौरी को एक खंभे से बांध दिया। उसकी आंखों में डर और बेबसी थी। गांव वालों ने मशालें जलाईं और गौरी के चारों ओर आग लगा दी। उसकी चीखें आसमान में गूंज उठीं। गौरी आग की लपटों में घिर गई। उसकी दर्दनाक मौत ने पूरे गांव को हिलाकर रख दिया। बाद में गांव वालों को अपनी गलती का एहसास हुआ, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। गौरी की मौत ने गांव में एक गहरा घाव छोड़ दिया। गांव में शोक का माहौल था। हर कोई अपने अपने तरीके से गौरी की याद में दुखी था। गांव वालों ने गौरी की याद में एक स्मारक बनाया। वो हमेशा के लिए गांव की यादों में बस गई। गौरी की कहानी ने गांव वालों को एक महत्वपूर्ण सबक सिखाया। उन्होंने सीखा कि किसी पर बिना सोचे समझे इल्जाम लगाना कितना खतरनाक हो सकता है। अब गांव में लोग एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहते हैं। उन्होंने गौरी की याद में एकता और समझदारी का रास्ता अपनाया। गौरी का कत्ल एक दर्दनाक घटना थी, लेकिन उसने गांव को एक नई दिशा दी। उसकी यादें हमेशा गांव वालों के दिलों में जिंदा रहेंगी। अमावस्या की रात, आत्मा का आगमन। पहली बार वो भूत उसी अमावस्या को दिखा जिस दिन गौरी मारी गई थी। लोगों ने देखा कि एक सफेद परछाई हवा में उड़ रही है। उसकी आंखें लाल थीं और उसके हाथों में खून लगा था। यह गौरी का भूत था जो बदला लेने आया था। भूत को देखकर पूरे गांव में डर फैल गया। सब लोग अपने घरों में छुप गए। कोई भी अमावस्या की रात को बाहर नहीं निकलता था। भूत हर अमावस्या को आता और ठाकुर के परिवार को डराता। 2024 में रितेश नाम का एक नौजवान पत्रकार कालीपुर आया। रितेश को भूतों वाली बातों में बहुत दिलचस्पी थी। उसने कालीपुर के बारे में सुना था और वो इस रहस्य को सुलझाना चाहता था। रितेश ने गांव वालों से बात की और पुरानी फाइलें देखीं। रितेश को ठाकुर विक्रम सिंह की एक पुरानी डायरी मिली। डायरी में ठाकुर ने अपने सारे बुरे काम लिखे थे। उसने लिखा था कि उसने गौरी को जिंदा जला दिया था। डायरी में ठाकुर ने अपनी मौत का डर भी लिखा था। रितेश को समझ आ गया कि गौरी के भूत को चैन नहीं मिला है। वो ठाकुर के परिवार से बदला ले रही है। रितेश ने गौरी के भूत को शांत करने की सोची। क्या रितेश गौरी के भूत को शांत कर पाएगा? क्या कालीपुर से श्राप हट जाएगा, या ये रहस्य हमेशा के लिए रहस्य ही रहेगा?